बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा जहर साख पर उल्लू बैठा हो। यह पंक्ति आपने सुनी होगी और इसका अर्थ भी आप समझते होंगे। इसका अर्थ है कि किसी भी गुलिस्तां को, किसी भी शानदार शहर को, देश को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी है। लेकिन उस शहर, उस देश के हालात क्या होंगे जब बर्बाद करने वाले उल्लू हर शाख पर बैठे हों। यह कहानी आपने सुनी होगी। आज मीडिया जोर शोर से यह दिखा रही है कि कहीं पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे हालात ना हो जाए लोगों के, जो शायद राजनीति में आना चाह रहे हैं। अभी एक भूचाल मचा हुआ है राजनीति में। अरे भाई साहब, एक हार मास की लड़की पिछले 2 सालों में जो बिहार में घूम घूम कर लोगों से मिल रही है, लोगों के पास जा रही है, ये तो आप लोगों को नजर नहीं आया, आज तक नजर नहीं आया। एक चुल्लू भर पानी में लेकर डूबकर मर जाइए। लोगों से मिल रही है, लोगों के घर जा रही है, बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रही है, चाहे वो बाढ़ का मौसम हो, चाहे वो बाढ़ के इलाके हो जहां बाढ़ग्रस्त लोगों से मिलना हो, चाहे वो कोई पीड़ित परिवार हो जो संघर्ष कर रहा हो, चाहे शराबबंदी के नाम पर जहरीले शराब से लोग मर जा रहे हो, उसके पास जाना हो। यह एक यंग लड़की पूरे प्रदेश में दिन रात एक की हुई है, जमीन पर घूम रही है। यह चीजें आज मीडिया को 2 सालों में नहीं दिखा और आज एक गंद मचा हुआ है। कुछ मीडिया वाले सामने आकर बोल रहे हैं अभी तक जो पिछले 2-4 महीनों की भी बात कर लें, पिछली बातें छोड़ दें, बाढ़ में उन्होंने कितना मेहनत किया इसकी बातें छोड़ दें, और अभी जो हाल फिलहाल वो 1-2 महीने से घूम रही है इसकी भी बातें कर लें, तो एक भी मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की, एक भी मीडिया ने इसकी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि आदर्शों के साथ, असूलों के साथ, नए लोगों के साथ, नई एनर्जी के साथ विकास की बात करके अपने आप को स्थापित की है और मरते दम तक इसी पर कायम रहना चाहती है। ये पूछते हैं कि इनके हालात, ये बार बार कहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे हालात ना हो जाए। अरे भाई साहब, इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने 1 साल में इतना नाम कर लिया? अगर हिस्ट्री उलटिए, इतिहास उलटिए, जो सबसे बड़ी पार्टी है 1885 ईस्वी में उस पार्टी की स्थापना हुई थी। जाके पढ़िए इतिहास, सालों लग गए, 50 साल लग गए जन जन तक पहुंचने में। दूसरी पार्टी जो आज दंभ भरती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 1980 में के आसपास उनकी स्थापना हुई। अगले 7-8 सालों तक 5 सीट के लिए तरसते रहे थे वो, जबकि उनकी भी तैयारी 50 सालों से थी, धर्म के नाम पर तैयारी थी। क्या हालात हो गए? 2020 की पार्टी है, लोगों तक, जन जन तक पहुंचे हैं। हजारों लोग कोई विदेश से नहीं आए हैं, इसी बिहार की मिट्टी से है, यही बिहार में पैदा लिए हैं और सिर्फ बिहार को बदलना चाहते हैं आदर्शों के साथ, विकास की बातों के साथ। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे हालात ये छुटभइये और छोटे मोटे लोगों के हो भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जिस तरह से राजनीति इन्होंने किया है, जिस तरह से धर्म जाति के नाम पर लोगों को बरगला कर रखा है और एक राजनीति में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है कि राजनीति का मतलब है कि लोगों को बेवकूफ बनाइएगा, पैसे लुटाइएगा, लोगों को शक्ति प्रदर्शन जो करने वाले लोग हैं उन्हीं को राजनीति में लाइएगा। तो शायद उन्हें लगता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे हालात लोगों के ना हो जाए। भाई साहब, 7 जन्म में भी पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे लोग नहीं आ सकते। बिहार की बेटी है, घर घर घूम रही है, और खासकर इन नेताओं के बारे में तो बात नहीं किया जा सकता। इनकी बातें समझ में आती है, इनकी शिक्षा, इनका सोच, इनकी जो दिनचर्या है, जिस तरह से ये राजनीति को समझते हैं, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन आप जो अपने आप को मीडिया कहते हैं, जो अपने आप को 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं, आप लोग अपनी होमवर्क और तैयारी कर लें कि पुष्पम प्रिया चौधरी की चर्चा अगर कर रहे हैं तो पिछले 2 साल में दिखाइए। हिम्मत क्यों नहीं है आपको? आपके पास हिम्मत क्यों नहीं है कि पिछले 3-4 महीनों में सबसे ज्यादा मेहनत किसने किया है? आपको हिम्मत क्यों नहीं है? जब पिछली साल बाढ़ आया था तो सबसे पहले कौन सी नेता नाव पर घूम घूम कर लोगों से मिल रही थी? यह हिम्मत आप मीडिया में क्यों नहीं है? आप मीडिया बात करते हैं कि आपके हालात पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे ना हो जाए, हो भी नहीं सकते। और मैं तो चाहूंगा कि किसी के हालात पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे कभी नहीं हो। क्यों? क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार बदलने आई है और यह इन्हीं से संभव है, आपसे संभव नहीं है।
इन लोगों से संभव नहीं है, उन पुराने नेताओं से संभव नहीं है। उनसे संभव होता, कुछ ना कुछ भला तो कर ही देते। आप मीडिया के लोग हैं, कान खोलकर सुनिए कि आप अगर कोई बात बोल रहे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी जी को वोट नहीं आया था या उनके लोगों को वोट नहीं आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बिहार प्रदेश में सैकड़ों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। होमवर्क कीजिए, हिम्मत है तो मीडिया के सामने आइए और बताइए कि और भी पार्टी, जो नई पार्टी जो 20 साल से है, 30 साल से है, कितने लोगों को कितना कितना वोट आ गया है। इसलिए लोगों ने वोट दिया है इन्हें, लोग इनके साथ खड़े हैं। डेमोक्रेसी में लोगों का तौहीन मत कीजिए, और अगर हिम्मत है तो हर पार्टी की बात कीजिए कि कौन सी पार्टी बनने के दौरान, बनने के कितने दिनों के दौरान कितनी मजबूत हो गई थी, और मजबूत हुई भी तो उसका कारण क्या था। जिस दिन इस कारण को ढूंढ लिए, पुष्पम प्रिया चौधरी का सम्मान करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।